सुबह के 10:30 बज चुके हैं और मैं निकल चुका हूँ सिकंदरपुर से जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तरफ। तो बने रहिए आज के इस ब्लॉग में मेरे साथ, सैर करते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की। वीडियो को लाइक करें। पूरी एक रात सिकंदरपुर में गुजारने के बाद अब अगली सुबह जा रहा हूँ मैं जामिया की तरफ। मैं अपना कार्ड बैग में भूल आया था और ऊपर टोकन मिल नहीं रहे थे, तो मुझे दोबारा से नीचे की तरफ जाना पड़ा था टोकन लेने के लिए। इसलिए थोड़ा वक्त मेरा बर्बाद हो गया। तो अब मैं थोड़ा लेट पहुंचूंगा, लेकिन यहाँ मैंने देखा हाँ ये ऑफिस टाइम है और सिकंदरपुर में लगभग सभी ऑफिस हैं। अभी आप लोगों को मैं दिखाऊँगा। वो देखिए गो IBGO का ऑफिस है और ये सिटी कोड है। ये सब मेट्रो स्टेशन के आसपास का सब एरिया है। तो भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा थी यहाँ, मुझे बड़ा मुश्किल से ऊपर तक आना पड़ा। अब अल्लाह करे कि मेट्रो में इतनी ज़्यादा भीड़ ना हो। आप लोगों से बात करते करते मेट्रो आई और पीछे से चली भी गई और मैं पकड़ नहीं पाया। तो खैर जाने वाली मेट्रो में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, मुझे आसानी से सीट मिल सकती है। अभी मुझे हौज खास से मेट्रो बदलनी पड़ेगी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लिए। सीधा मेट्रो यहाँ से नहीं है, लेकिन लगभग 40 मिनट का रास्ता है। मैं आ चुका हूँ हौज खास और अब मुझे जाना है मेजेंटा लाइन की तरफ। ये जा रहे हैं टाउन, मेजेंटा लाइन की तरफ। फाइनली मैं आ चुका हूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया के मेट्रो स्टेशन से बाहर और अब मैं जा रहा हूँ कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन के ऑफिस, जहाँ से मुझे डिग्री उठानी है। पिछली बार जब मैं आया था तब सरकारी छुट्टी थी, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी बंद था और कोई काम नहीं हो सका था और मैं यूं ही मायूस एक वेस्टफुल विज़िट के साथ घर वापस चला गया था। लेकिन इस बार छुट्टी नहीं है और खुदा न करे कोई ऐसा कांड ना हुआ हो। आए दिन देश में कुछ ना कुछ चल ही रहा है, तो ऐसा कोई कांड ना हुआ हो जिसकी वजह से मेरा काम ना हो पाए, मुझे डिग्री ना मिल पाए। आई होप कि आज मुझे डिग्री मिल जाए और मेरा काम हो जाए। बाकी जो भी चीज़ें हैं इसके पीछे की एक बहुत बड़ा रीज़न भी है। वो जो भी वजह हैं वो सब मैं आप लोगों को बाद ही में बता पाऊँगा। फ़िलहाल मैं एक्साइटेड हूँ अपनी MA की डिग्री के लिए और वो मुझे जल्द से जल्द चाहिए।
सुबह के 3:30 सुकोना पार्क से तीनों चारों तरफ से रोड है, तो गाड़ियाँ इधर उधर से ज़्यादा ही आती रहती हैं। आज भीड़ ज़्यादा है, शायद किसी का एग्ज़ाम या एंट्रेंस का पेपर है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, शायद किसी का एंट्रेंस हुआ है। ये अलग ब्लॉक है, KJ सैयदन ब्लॉक, और ये पेड़ों की वजह से नहीं दिख रहा। दिस इज़ कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफिस, वहाँ उस काउंटर पे मेरा काम है। तो मुझे अभी 12 बजे तक का वेट करना पड़ेगा। इस वक्त 11:38 हो चुके हैं। थोड़ा सा टाइम है क्योंकि मेरी जो MA फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो बड़ी लफड़े वाली है। असल में हुआ क्या था, जब मैं मार्कशीट लेने आया MA फाइनल ईयर की, तो जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो स्पेशल स्टडी में मैंने जो लिया था वो सर सैयद अहमद ख़ान का मज़मून लिया था, और जब मुझे मार्कशीट मिली तो उसमें चढ़ा हुआ था मुंशी प्रेमचंद का नंबर। तो और 2 सब्जेक्ट में फेल, 28 नंबर। मेरा तो मूड ख़राब हो गया। तो फिर मैंने रिवेल का फॉर्म डाला। ये लगभग 18 फरवरी की बात है। तो उसके बाद 1 महीने का टाइम दिया इन लोगों ने कि 1 महीने में रिज़ल्ट आ जाएगा आपका रिवेल का। लेकिन 1 महीने बाद में आया, तब भी रिज़ल्ट नहीं आया। उसके बाद फिर मैंने घर पे जाके इन लोगों को लेटर्स लिखे, किसी भी लेटर का कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। टोटल 10 लेटर्स मैं इन लोगों को भेज चुका था, लेकिन किसी का भी कोई रिप्लाई मुझे इन लोगों ने नहीं किया। उसके बाद फिर मैंने एक आखिरी लेटर लिखा जिसमें मैंने क्लियर मेंशन किया कि अगर आप अब मुझे रिप्लाई नहीं करेंगे, जवाब नहीं देंगे, तो मैं या तो RTI का सहारा लूँगा या फिर कोर्ट में मुलाकात होगी। भाई साहब दूसरे ही दिन कॉल आ गई और बोलते हैं कि आपकी रिवेल की जांच चल रही है और 2 से 3 दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा। तो तीसरे दिन रिज़ल्ट आ गया और मुझे बता दिया गया कि मैं जिन सब्जेक्ट्स में फेल था उनमें पास हो गया हूँ, और जो सब्जेक्ट चेंज हुआ था वो भी ठीक हो गया है। और फिर 2 दिन के बाद फ़ोन आया कि आपकी मार्कशीट भी तैयार हो गई है, आप आइए और मार्कशीट ले जाइए। मतलब कहने का ये है भाई साहब, जो काम 4 महीने से अटका हुआ था वो 4 दिन में हो गया। अगर तरीके से काम किया जाए तो अच्छे लोग झुक जाते हैं, बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी झुक जाती है। तो मैंने यही किया, मैं खामोश नहीं बैठा, और आज उसी का नतीजा है जो मुझे मार्कशीट मिलेगी। तो मेरी मार्कशीट जिस प्रोफेसर के पास है वो अभी थोड़ा बिज़ी हैं, इसी सब्जेक्ट का एंट्रेंस चल रहा है, जिसकी वजह से मेरी अभी उनसे फ़ोन पे बात हुई। उन्होंने मुझे 12 बजे तक इंतज़ार करने का वक्त दिया है, क्योंकि काउंटर पे किसी के भी पास मार्कशीट नहीं है मेरी। आम तौर से आपने देखा होगा यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में रोल नंबर से बात होती है, लेकिन मैंने इतने लेटर्स लिखे इन लोगों को, मतलब इतना परेशान कर दिया, जो ये सारे लोग मुझे नाम से ही जानते हैं। तो मेरा भी प्लान ये है कि ये जामिया में मेरा लास्ट विज़िट है और मुझे बस मेरी मार्कशीट मिल जाए। उसके बाद PhD मैं किसी और यूनिवर्सिटी से करूँगा, लेकिन फ़िलहाल इंतज़ार है मुझे जल्द से जल्द मेरी डिग्री, मेरी मार्कशीट, मेरी मेहनत का फल मेरे हाथों में आ जाए बस। तो फाइनली मेरी मेहनत का फल, मेरा MA फाइनल ईयर का रिज़ल्ट, मेरी MA की डिग्री मेरे हाथों में है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्योंकि एक तो एग्ज़ाम देते वक्त की मेहनत, और फिर उसके बाद रिवेल, और फिर रिवेल के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही थी, उसके बाद की मेहनत रंग ले आई। तो मैं बड़ा खुश हूँ। फ़ोटो अच्छा लग रहा है ना। ये है, नंबर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि प्राइवेसी होती है। MA उर्दू। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी अभी जो भी नया ब्लॉग आएगा वो आप लोगों के सामने आएगा। मिलते हैं अगले किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।